प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो 1 अप्रैल से जो है ये लगने वाला है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं समझती हूँ उन लोगों को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो टैक्स के उस दायरे में आते हैं, क्योंकि वही टैक्स से हमारे डेवलपमेंट्स होती हैं। हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आप उन्हें देना चाहेंगे? क्या कुछ अपील आपकी? अपने यूथ से अपील करूंगी कि खाली आप एक गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ना दौड़े। बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लेके अपना बिजनेस अपने पाँव पे खड़े हो जाए, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप 5 लोगों को और एम्प्लॉय कर सके। और सबसे बड़ी बात, ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है, बहुत इसके चपेट में हमारा यूथ आ चुका है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, एक सर्वे के ही मुताबिक अभी 70% जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो ड्रग्स में है। ये बहुत बुरी चीज़ है। इस ड्रग्स के सेवन से अपनी ज़िंदगियां ना ख़त्म करें। अपने बच्चों से, अपने बच्चियों से मैं अपील करती हूँ कि इससे बहुत दूर रहें। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अनीता चांदपुरी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू पूजा जी, और आपके चैनल का भी बहुत थैंक्स। आप हर टाइम समाज के लिए जो आवाज़ उठाती हैं, बहुत सराहनीय है। जी, धन्यवाद। अनीता जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, इलेक्शंस को लेकर जो है तैयारियां जो है, कभी भी इलेक्शंस हो सकते हैं, ऐसे में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो है वो प्रिपरेशन जो है की जा रही, पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियाँ और किन किन मुद्दों को लेकर जो है आगे बढ़ रही है? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का इलेक्शन के प्रति जो तैयारियां हैं वो हम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। जब से डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया पूरी होने वाली है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है अब तो, और हम उस दिन से ही अपने जो ग्राउंड ज़ीरो पे है वो तैयारियों में लगे हुए हैं। हाँ, हम नेशनल अलायंस पार्टनर होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस पासवान जी का क्या निर्णय होगा जम्मू कश्मीर के प्रति, कि वो गठबंधन में इलेक्शन लड़ेंगे, वो इंडिविजुअल में लड़ेंगे, वो पार्टी हाईकमांड का फैसला होगा। वो उसी टाइम तय होगा जिस टाइम पार्टी इलेक्शन के लिए जब बिगुल बजेगा जम्मू कश्मीर में। बाकी जो तैयारियाँ रही वो तो हम पहले से करते रहे हैं, चाहे कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, हम दोनों जगह पे अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। जी, तो आपकी बात की जाए, विमेंस के लिए काफ़ी काम आपने किया, विमेंस सेल की जो है आप स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, तो क्या कहना चाहोगे खास तौर से आज के समय भी आप क्या देख रही हैं? चाहे महिलाओं की बात की जाए, बाकियों की बात की जाए, आज के टाइम पे युवा भी जो है वो सड़कों पे हैं। आप ये देखेंगे, लोगों का ये भी कहना है कि मंदिरों का शहर जो वो प्रदर्शनों के शहर में जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आप किस तरह से लोगों का समर्थन करते? डेली वेजेस की बात की जाए तो वो सड़कों पर लगातार उतरे, लगातार अपनी डिमांड को लेकर आगे बढ़े। युवाओं की बात की जाए, JKSSP के एस्पिरेंट्स की बात की जाए तो कई तरह के एस्पिरेंट्स जो हैं, कई तरह की जो समस्याएं रहती हैं, उसमें आपका क्या, किस तरह का योगदान रहता है? देखिए, जितने भी अभी डेली वेजर्स सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, बहुत देखते रहते हैं दिन भर, मतलब किस तरीके से वो बुरी हालात से गुजर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि जो भी अभी हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस चीज़ का ध्यान है, वो कर रहे होंगे कुछ मसले, लेकिन लोगों के मसले इतने ज़्यादा है कि मतलब हल नहीं हो रहे हैं उस तरीके से, और इसीलिए हमें लगता है कहीं ना कहीं कि एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम लोगों के मसले तो हल हो, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली तक जाता था उनके मसले तो हल हो जाते थे। नो डाउट कि हम मनोज सिन्हा साहब की बहुत तारीफ़ करते कि उन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर की तरक्की और उन्नति के लिए बहुत कार्य किया, और आप देख रही हैं कि आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और इतना सारा फंड जम्मू कश्मीर के लिए आ रहा है। और ये जो डेलीवेजर्स या कोई हमारे मसले हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, PM पैकेज के, जो है सबके मसले धीरे धीरे हल होंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ को हल करने तो में। आपका किस तरह से समर्थन उनके साथ है? हम हर टाइम उनके समर्थन में होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम समर्थन नहीं करते, उनकी बात नहीं करते, ऐसा नहीं होता कि उनके साथ धरना में जाके ही समर्थन होता है। हम दिल्ली तक अपने आवाज़ उठाते हैं बातों के थ्रू, अपने हमारे साथ राज्यसभा
मेंबर है इस टाइम, उनके पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से हम हर टाइम कोशिश करते हैं कि जो मसले होते हैं वो उन दिल्ली तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। और जी। काफ़ी सारे जो हमारी ग्राउंड पे वर्कर्स हैं वो भी डे टू डे मतलब रिपोर्ट्स करते हैं। ऐसा नहीं कि हम शांति से जी। बैठे हुए हैं, हम जी। अपना काम कर रहे हैं। जी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि जो लोगों के बहुत सारे मसले हैं वो उस प्रकार से हल हो जी। जाएंगे। लोगों का ये कहना रहता है कि हम हर तरह के टैक्सेस जो है वो भरते हैं, वहीं पर अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो 1 अप्रैल से जो है ये लगने वाला है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहें? क्योंकि चैम्बर की बात की जाए तो उनके द्वारा भी जो है 1 दिन की कॉल ऑफ की गई थी। आपके इसके समर्थन में है, क्या कुछ कहें? देखिए, जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स अभी 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, मैं समझती हूँ उन लोगों को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो टैक्स के उस दायरे में आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर तबका गरीब है या ऐसा नहीं है हर तबका अमीर है, और ऐसा भी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन हर उस मतलब मजलूम के ऊपर टैक्स लगा रही है, ऐसा नहीं है ना, छूट है। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप पढ़ेंगे उन चीज़ों को जो उनके सब क्लॉज है, उसमें ऐसा गरीब को मजबूर नहीं किया गया। टैक्स किन के ऊपर लगता है? टैक्स हमेशा उनके ऊपर लगता है जो उस दायरे में आते हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उनको टैक्स देने में क्या है। क्योंकि हमारा जब हम अगर मेरे को कोई मतलब बीइंग मैं कोई एम्प्लॉय हूँ या मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करती हूँ, अगर मैं उस पैसा कमाती हूँ तो मुझे खुशी खुशी टैक्स देना चाहिए, क्योंकि वही टैक्स से हमारे डेवलपमेंट्स होती हैं। जी, तो इलेक्शन की जिस तरह से आपने बात की कि बहुत जल्द हो जाने चाहिए, अब ज़रूरत है लोगों को एक चाहिए कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो कोई भी उनकी समस्या है उसका निवारण जो है हो सके। आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है लोगों के हमारी पार्टी मसाइलों को का लेकर? इस टाइम 3 ही एजेंडे, एक तो डेवलपमेंट, ठीक है, पूरे यूटी में जिस तरीके से जो भी अभी हो रही है, हम नहीं कह रहे हैं, हम माननीय एलजी साहब का शुक्रगुजार है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है और बहुत सारी स्कीम्स जो अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही थी, सरकारी स्कीम्स जो बीच में कहीं गायब हो रही थी, वो आज लोगों तक पहुंच रही है। क्योंकि मैं बीइंग महिला, मैं खुद देखती हूँ कि महिलाओं के लिए, क्यों मैं भी उन स्कीमों का मतलब आगे उनको बेनिफिट महिलाओं को दिलाती हूँ। बहुत सारी स्कीम्स है जो अभी ग्राउंड पे चल रही है और उनका बेनिफिट लोगों तक पहुँच रहा है। बहुत सारी इम्प्लीमेंट हो रही है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि 70 साल का 75 ईयर्स 70 साल 75 ईयर्स हम कहेंगे कि कुछ जो रुका हुआ था उसको धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे लाने में टाइम तो लगता है ना। ये ऐसा तो नहीं है ना अभी हो गया तो अभी सब कुछ कर लिया। जी। और जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट है, और जो डेवलपमेंट को लेके आगे आएंगे। और सबसे बड़ा चुनौती जो इस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर में बना हुआ ड्रग्स, जिसके चपेट में यूथ आया हुआ है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो हमारे मतलब कुछ 35-40 के एज के बंदे भी हैं, उसका जो ड्रग्स को कंट्रोल करना, ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा मैं पिछले 6 महीने से इस पे काम कर रही हूँ। और डेवलपमेंट हर तबके के लिए ज़रूरी है, वो हमारा पार्टी का एजेंडा रहेगा। और सबसे बड़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पे के ऊपर हमारा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार बातें की जाती, कई तरह की स्कीम्स लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी युवा जो है वो परेशान है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्या कुछ कदम जो है उठाया जाना चाहिए जिससे जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर शख्स को गवर्नमेंट नौकरी ही मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी ही हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को ऐसे भी काम करने चाहिए, जैसे हम अपने यूथ को बिजनेस में डालना चाहिए। हम इतनी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, आज आपको गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट लोन्स मिल रहे हैं, स्टार्टअप आप देखिए ना, क्या दिल्ली या दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में या मुंबई जैसे मेट्रो, हर बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वहाँ इतनी बड़ी फर्म्स है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बाहर वाली कंपनीज़ को हमारे जम्मू कश्मीर में लाना चाहिए, सो दैट कि यहाँ भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ काम करें और उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा हमारा जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो काफ़ी हद तक उससे ख़त्म हो जाएगी। जी, तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आप उन्हें देना चाहेंगे? क्या कुछ अपील आपकी रहेगी? देखिए, मैं सब अपने व्यूअर्स से यही अपील करना चाहूँगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूँगी कि अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप टैक्स देने में सक्षम है, तो इसका विरोध नहीं करें, क्योंकि यही हमारा जो पैसा है कल को हमारे ही डेवलपमेंट के काम आता है। और दूसरी चीज़ ये है, हाँ, जो नहीं दे सकते, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करती हूँ कि उन गरीब
पे जुल्म नहीं करें, उन गरीबों पे ये प्रॉपर टैक्स का जो ये थप्पा है वो ना लगाए जो नहीं दे सकते हैं। और दूसरी ये अपने यूथ से अपील करूँगी कि खाली आप एक गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ना दौड़े। बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लेके अपना बिजनेस अपने पाँव पे खड़े हो जाए, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप 5 लोगों को और एम्प्लॉय कर सके, उस तरीके के प्रोग्राम्स, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है, बहुत इसके चपेट में हमारा यूथ आ चुका है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, एक सर्वे के ही मुताबिक अभी 70% जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो ड्रग्स में है। ये बहुत बुरी चीज़ है। इस ड्रग्स के सेवन से अपनी ज़िंदगियां ना ख़त्म करें। अपने बच्चों से, अपने बच्चियों से मैं अपील करती हूँ कि इससे बहुत दूर रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो आज के हमारे लोगों की समस्या पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे अनीता चांदपुरी, जिन्होंने काफ़ी तरीकों के जो चीज़ें बताई और अपनी पार्टी का एजेंडा भी बताया कि किस तरह का इनका ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द हो जाने चाहिए, ताकि लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स और जर्नलिस्ट शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।